अक्सर प्रशासनिक सेवा में काम करते हुए ना एक बहुत ही मुश्किल सवाल सामने आ जाता है। हाँ, कौन सा सवाल? वो ये कि अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए जहां कानून एक तरफ हो और मतलब जो सही है, जो न्याय है, वो दूसरी तरफ, तो फिर रास्ता कौन सा चुने? ये तो सच में एक बहुत बड़ी दुविधा है। हाँ, ये बिल्कुल वो मोड़ है जहां नियम और क्या कहते हैं नैतिकता, उनके बीच का तनाव साफ दिखता है। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं आज। जी। हमारे सामने जो एक विचार है वो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, खासकर एक प्रशासनिक अधिकारी के नजरिए से कि भाई ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। अच्छा, तो क्या कहता है ये नजरिया? देखिए, मुख्य दलील ये दी जाती है कि अगर कानून और न्याय में टकराव हो तो प्राथमिकता न्याय को मिलनी चाहिए। न्याय को? क्यों? कानून तो कानून है ना। हाँ, पर तर्क ये है कि कानून आखिर बनाए तो इंसानों ने ही है ना? और उनका असल मकसद क्या है? समाज में न्याय लाना ही तो है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब कानून को न्याय का एक साधन माना गया है, अपने आप में अंत नहीं। बिल्कुल। कानून समाज की व्यवस्था और भलाई के लिए होते हैं। तो अगर कोई कानून ऐसे लागू हो रहा है कि वो किसी बेगुनाह को मतलब मुश्किल में डाल रहा है या न्याय के रास्ते में ही बाधा बन रहा है, तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या हम सिर्फ नियमों में ही उलझे रहे। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। सोचिए, अगर कानून बिल्कुल साफ साफ कुछ कह रहा है तो क्या एक अधिकारी उसे बस न्याय के नाम पर अनदेखा कर सकता है? इससे तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ाने का खतरा नहीं होगा? और फिर न्याय की परिभाषा वो भी तो व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव हो सकती है ना? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और सच कहूं तो यही इस पूरी बहस का सबसे नाजुक पहलू है। देखिए, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, उसका सम्मान तो सबसे ऊपर है। हाँ, वो तो है। क्योंकि वही समाज में स्थिरता लाता है, एक रूपता लाता है। किसी को भी यूं ही कानून हाथ में लेने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। तो फिर? लेकिन जो दृष्टिकोण हम डिस्कस कर रहे हैं वो कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि कानून की व्याख्या करते समय, उसे इंटरप्रेट करते समय, उसके पीछे की भावना, जो मानवीय मूल्य हैं और जो संविधान के मूल अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, मतलब कानून के शब्दों के पीछे जो उसकी आत्मा है उसको समझना। हाँ, बिल्कुल। पर ये काम कैसे करेगा? मतलब क्या इसका ये मतलब नहीं कि अधिकारी फिर अपनी मर्जी चलाने लगेंगे कि भाई मुझे ये न्याय लग रहा है तो मैं कानून को ऐसे समझूंगा? नहीं, देखिए, ये मनमानी की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ व्याख्या का आधार व्यक्तिगत पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और जो हमारे बुनियादी मानवाधिकार हैं। संविधान खुद जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, इन मूल्यों की बात करता है। जी। तो अगर कोई कानून हो सकता है पुराना हो गया हो या किसी खास परिस्थिति में इन मूल सिद्धांतों के एकदम खिलाफ जा रहा हो, तो अधिकारी से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कानून को उसके असली मकसद यानी न्याय से दोबारा जोड़ने जैसा है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है कि नियमों के दायरे में रहो पर न्याय का जो बड़ा लक्ष्य है उसे भी मत भूलो। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य कानून की अवहेलना करना कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि कानून का पालन कहीं अन्याय का कारण ना बन जाए। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे सोचिए कोई बहुत पुराना भूमि अधिग्रहण कानून है जो आज के समय में शायद किसी आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहा हो, जबकि संविधान उन्हें विशेष संरक्षण देता है। अच्छा। तो ऐसे में अधिकारी को सिर्फ नियम की किताब नहीं देखनी चाहिए, उसे उस कानून को संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर कसकर देखना होगा। ये सुनने में तो मतलब सिद्धांत के तौर पर बिल्कुल सही लगता है, पर असलियत में इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल तो है। वो विवेक के इस्तेमाल की जो पतली सी रेखा है वो कहाँ खींची जाए? कैसे तय हो कि ये वाकई न्याय की चिंता है या बस नियमों से बचने का कोई बहाना? यही सबसे बड़ी चुनौती है, और शायद इसकी कोई एकदम तयशुदा लक्ष्मण रेखा बनाना संभव भी न हो। ये बहुत कुछ अधिकारी के प्रशिक्षण पर, उसके अनुभव पर, उसकी ईमानदारी पर और हाँ, संस्थागत निगरानी मतलब इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट पे भी निर्भर करता है। तो फिर पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई अधिकारी कानून की जो स्थापित व्याख्या है उससे हटकर अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो उसके कारणों को साफ साफ दर्ज किया जाना चाहिए और वो फैसला न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में भी आना चाहिए।
तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि इस नजरिए के मुताबिक न्याय जो है वो अंतिम लक्ष्य है जी, और कानून उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि रास्ता ही मंजिल के खिलाफ जा रहा है तो रास्ते को यानी कानून को मानवीय और संवैधानिक मूल्यों की रोशनी में परखना और उसकी व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। सिद्धांत के रूप में तो न्याय को प्राथमिकता देना ठीक लगता है, पर व्यवहार में वो कौन से ठोस उपाय या क्या कहें दिशा निर्देश हो सकते हैं जो एक प्रशासक को निष्पक्ष विवेक का इस्तेमाल करने में मदद करें? मतलब बिना मनमानी के डर के वो बारीक रेखा खींचने का सही तरीका क्या हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस पर आपकी क्या राय है? टिप्पणी में जरूर साझा करें।